जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है। सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार की, या सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी, दोनों लोग की जब तक सामूहिक भागीदारी नहीं होगी, रास्ता निकलना आलोक जी मुझे लगता नहीं इतना आसान है। मैं फिर आऊंगा इस विषय पर। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, किसान आज भी अपनी बात पर अडिग है, भाई तीनों कानून वापस लीजिए, हमको एमएसपी पर आप कानूनी गारंटी दीजिए, उससे कम पर हम वहां से हटने वाले नहीं है। 15 तारीख फिर निर्धारित हो गई है, क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए आयुष जी, सबसे पहली चीज तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज हम चर्चा में शामिल हुए हैं और इंडिया न्यूज पे जो एक महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है, देश में किसान आज बैठे हुए हैं, 44, 45, 46 दिन हो गए हैं, लेकिन जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं उपस्थित है। तो जवाब मैं जवाब किससे मांगूंगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांगूंगा। आयुष जी आपसे नहीं मांगूंगा, वरिष्ठ पत्रकारों से नहीं मांगूंगा, सरकार से मांगूंगा, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है, इसलिए मुझे जवाब में थोड़ा सा ठगापन महसूस होगा। देखिए आलोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अगर देश की चिंता देश के प्रधानमंत्री को है तो मुझे लगता है ये जो मुहूर्त निकालने का चलन चल रहा है, कभी 3 तारीख को बैठक, कभी 2 तारीख को बैठक, कभी 14 तारीख को बैठक, कभी 9 तारीख को बैठक, ये मुहूर्त निकालने का समय नहीं है। कई किसान का देहांत हो गया है, वहां पर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को मुझे लगता है किसानों की चिंता नहीं है। अगर सच में चिंता होती तो मुझे लगता है इसका फैसला मात्र 2 घंटे में हो जाता। अरे किसानों ने मांग क्या की? किसानों ने कहा कि मुझे ये कानून नहीं चाहिए, तो फिर समस्या किस बात की? अरे किसान सीधे तौर पे, आलोक जी भी कह रहे हैं, आलोक वर्मा जी भी कह रहे हैं कि ये कानून मुझे नहीं चाहिए, और पूरा देश आज उनके समर्थन में है, किसानों के समर्थन में पूरा देश खड़ा हो गया। बात जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सारी समर्थन कर रही हैं कि ठीक है ये कानून किसानों के हित का नहीं है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है आयुष जी कि देश की सरकार ना जाने क्या सोच बैठी है, ना जाने किस अहंकार में उस कानून के पीछे पड़ गई है कि नहीं ये होगा ही। अगर बार बार आप उस कानून की बात करते हैं तो आयुष जी मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं छोटा सा, कि मुझे यह बता दीजिए भंडारण कौन करता है, किसान या व्यापारी? किसान भंडारण नहीं करता है, सबसे पहली चीज, व्यापारी भंडारण करता है। तो सीधे तौर पे किसानों को यह बात समझ में आ रही है कि ये जो कानून आ रहा है ये व्यापारियों के हित का तो हो सकता है, लेकिन किसानों के हित का नहीं। और इसी बात का मुझे लगता है कि किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। तमाम बार किसानों ने कहा कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इतना अहंकार में डूबी हुई है कि जिस तरह किसानों की वहां किसानों के ध्यान हुए उस पर प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका में कुछ हुआ उस पर ट्वीट कर दिया, लेकिन जो किसानों के ध्यान हुए उस पर एक ट्वीट, एक बयान, चाहे कृषि मंत्री का हो, गृह मंत्री का हो, रक्षा मंत्री का हो, प्रधानमंत्री का, कोई बयान नहीं आता। तो इससे आयुष जी एक ही बात समझ में आती है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह अहंकार में डूबी हुई है, उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। पंकज रस्तोगी जी, एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, चूंकि 46 दिन हो गए आज इस आंदोलन को चलते हुए, 9 दौर की वार्ता तो आपने भी देख ली, हल तक पहुंच नहीं रहे हैं, समाधान निकलेगा कैसे? क्योंकि एक तटस्थ होकर के अगर इसका विश्लेषण करें तो भाई अगर दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अडिग हो जाए तब तो वार्ता से भी समाधान निकलना मुश्किल होगा। क्या इसका हल? देखिए एक बात समझ लीजिए आयुष जी कि देश की आजादी के बाद अगर सर्वाधिक उपेक्षित है तो देश का किसान। और नीति आयोग के अधिशासी अधिकारी, नीति आयोग के जो अधिकारी है अमिताभ कांत, उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र में, भारत में लोकतंत्र बहुत ज्यादा हावी